ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो हम ऑन अ डेली बेसिस थ्रू करते हैं उनसे, पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, हम ध्यान देते भी नहीं हैं और उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। बल्कि उन इमोशंस को शायद हमें बहुत ही प्रॉपरली बैठ करके एड्रेस करना चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए। काम तो हम तब करेंगे जब हमें पता होगा कि हम उस चीज़ से गुज़र रहे हैं, कि ये सब इमोशंस हमारे अंदर बढ़ रहे हैं और ये सब इमोशंस हमारे अंदर जन्म ले रहे हैं। अगर इन इमोशंस की क्वांटिटी कम है तो वो चीज़ नॉर्मल है, तब वो इमोशंस होना नॉर्मल है। क्योंकि अभी हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हमें हर थोड़ी बात पे एंग्जाइटी होने लगती है। वो किसी जनरेशन तक लिमिटेड नहीं है, वो चाहे जेनजीज हों, चाहे मिलेनियल्स हों, चाहे बेबी बूमर जनरेशन हो, सबको ये सब चीज़ें होती हैं। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी स्वीप क्लीन नहीं कर सकते बोल के कि ये सब नए जनरेशन की बीमारियां हैं या फिर सब सिर्फ ओवरली सेंसिटिव लोगों को होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर हम ऊपर जाएं अपने ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स वाली जनरेशन में भी देखेंगे तो उन्हें भी होता होगा, उन्हें भी होता था। उनके पास शायद कोई ज़रिया नहीं था एक्सप्रेस करने का, या फिर उनके पास बहुत सारे आसपास में लोग थे एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो जनरली होते ही हैं, जनरली शायद नॉर्मल बिहेवियर में भी होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हो रहा है तो चलता है। बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही बार बार अगर हमें मूड स्विंग्स होने लग जाएं, बहुत उन मूड स्विंग से हम परेशान हो जाएं या फिर हमारे आसपास के लोग परेशान हो जाएं, एंग्जाइटी ऑफ कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारा जीवन तो चल ही नहीं रहा है, हमारा काम नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, हम शायद अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, हम शायद कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपने जीवन में जैसे बाकी लोग कर ले रहे हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये फीलिंग अगर बहुत टाइम तक अगर हमारे अंदर रहे और हम बस उसी बारे में सोचते रहें, ये इस एंग्जाइटी के ऊपर हमें शायद ध्यान देने की ज़रूरत है। दो सिनेरियोज बन जाते हैं, या तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या तो हम अंडर ईटिंग करते रहते हैं। ओवर ईटिंग अगर हम नहीं भी कर रहे हैं, अंडर ईटिंग अगर हम कर रहे हैं, तब भी हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, तब भी हमारी बॉडी ओबीस होती जा रही है। किसी शायद काम में हमारा मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ में हमारा मन नहीं लग रहा है, जो काम शायद हमें पहले अच्छे लगते हों। मे बी हमें ट्रैवलिंग अच्छी लगती हो, हमें कोई स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता हो, हमें कोई वीडियोस वगैरह देखने ही अच्छे लगते हो, पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता हो, अब उसमें भी मन नहीं लग रहा है, वो भी शायद हमें डिसइंटरेस्टिंग लगने लग गया है। कोई बोल दे कि म्यूज़िक सुन लो, आओ बाहर टहल लेते हैं चल के, सुबह जल्दी उठ जाओ। बहुत सारे लोग तरीके बताते रहते हैं अपने अपने, बट हमें शायद ये चीज़ नहीं पता होती कि कौन सा तरीका हमारे लिए शायद काम करे। एक्सेस जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम कनेक्ट करें लोगों से या फिर लोग हमारी बात समझें, बट इन अ रूम फुल ऑफ क्राउड, फुल ऑफ पीपल, भीड़ में भी हम लोग अगर अकेला महसूस करें, भीड़ में भी अगर हम अपनी बात ना कह पाएँ, एकदम अनएक्सप्रेसिव हो जाएं, दो सिनेरियोज वहाँ पे भी आते हैं कि हम ओवरली एक्सप्रेसिव हो जाएं या फिर हम अंडर एक्सप्रेसिव हो जाएं या फिर नॉन एक्सप्रेसिव हो जाएं। जब हमारी फ्रेंड्स हों, फैमिलीज़ हों, कोई भी हो, अगर हम किसी से भी कनेक्ट ना कर पाएँ, उनको अपनी बात एक्सप्रेस ना कर पाएँ और सिर्फ एक जजमेंट का और या फिर सिर्फ हमारे मन में एक डर रहे कि वो शायद हमारी बात ना समझें या फिर वो हमें इस बात के लिए जज कर लें। क्योंकि ऐसा करते हैं जनरली लोग, जब दे फील वो अपनी दिक्कत लोगों को बताते हैं, फिर किसी को बताते हैं, तो उनको रिवर्ट में ये चीज़ आती है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत हो सकती है, तुम्हारा सब सही चल रहा है। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे अंदर, जो हम शायद लोगों को नहीं बताते हैं और लोगों को भी नहीं दिखता है। सिर्फ सोशल मीडिया पे हम फेक नहीं करते हैं, हम अपने रियल लाइफ में भी फेक करते हैं। हाँ, सब बढ़िया है, हमारा तो बहुत सब अच्छा ही चल रहा है। अगर ये फेकनेस हम बहुत ज़्यादा करने लगे हैं तो इस इमोशन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब इश्यूज़ किसी को भी हो सकते हैं, चाहे वो 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो कोटा में बैठा हुआ एक बंद कमरे में बैठा हुआ बच्चा हो, चाहे वो कॉलेज जाने वाला इंसान हो, चाहे वो ऑफिस जाने वाला इंसान हो। हमारे शायद दिमाग का केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है और हम ये चीज़ें इग्नोर करते रहते हैं, जनरली इग्नोर करते रहते हैं, ताकि लोग शायद हमें कमज़ोर ना महसूस करें, या फिर वो सबसे बड़ा हमारे अंदर ये डर होता है कि लोग हमें अगर समझ नहीं पाएंगे, या फिर क्योंकि लोग हमें मतलब नहीं होता है ज़्यादा लोगों से, सिर्फ
जो हमारे आसपास में लोग होते हैं उनसे हमें ज़्यादा मतलब होता है कि अगर ये हमारे आसपास के लोग हमें नहीं समझ पाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है। हमारा काम था सिर्फ एक्सप्रेस करना, बताना। अगर कोई नहीं समझ रहा है, जज कर रहा है, ठीक है, वी एक्चुअली डोंट नीड टू ब्लेम एनीवन फॉर दैट। अपने इमोशंस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसको भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है दैट इफ़ यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशन टू दैट पर्सन देन यू आर नॉट एक्चुअली ब्लेमिंग दैट पर्सन। इफ़ यू आर टेलिंग समवन कि आई फील लाइक दिस, आई फील लाइक दैट, आई एम नॉट फीलिंग इन द राइट स्पेस, आई एम नॉट इन द राइट इमोशन, आई एम नॉट इन द राइट स्टेट, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वजह से आई एम नॉट इन द राइट स्टेट। यू डोंट नीड टू टेक द ब्लेम एंड दैट पर्सन डोंट नीड टू टेक द ब्लेम फॉर योर इमोशन ऑफ हाउ यू आर फीलिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ट्रैप्ड फील करते हैं, बहुत बार हम स्टक फील करते हैं एक ही सिचुएशन के अंदर कि इस सिचुएशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, इससे आगे बढ़ नहीं सकते। कभी कभी लगे ठीक है, बट परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली अगर हम ये चीज़ लग रही है तो हमने अपने ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रखा होता है, हमने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शायद ज़्यादा ले ली होती हैं या हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई होती हैं। तब हमें लगता है कि नहीं, मुझे तो ये चीज़ करनी थी और मुझे करनी ये चीज़ पड़ रही है, या मैं इस स्टेट से निकल नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं इस स्टेट से निकल नहीं पा रही हूँ। हम कितना ही बोल रहे हैं कि सीकिंग एंड एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर वो ऑप्शंस होते हुए भी हम उन्हें ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, इतना हम ट्रैप में फंसे होते हैं। ये केमिकल इम्बैलेंस शायद जेनेटिक भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी आ सकता है कि क्योंकि हमने चाइल्डहुड से या फिर हमने अपने बचपन से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखी होती हैं जो शायद लोग नहीं जानते होते हैं। तभी लोगों के जो जवाब आते हैं वो ऐसे आते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है। जो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होता है उसी को हम सच मान लेते हैं। जो हमारा बचपन कैसा होता है या हमारे बचपन में दोस्त कैसे होते हैं, हमारे घर कैसा होता है, वो जनरली लोगों को नहीं पता होता है। तभी लोगों का जजमेंट हमें इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है, तभी हम शायद लो सेल्फ स्टीम से गुजरते हैं। ये भी एक तरीके की बीमारी है, हो किसी भी कारण से सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, पीयर प्रेशर हो, कोई भी। आजकल तो बहुत सारे अनवांटेड से प्रेशर्स हैं जो हम ले लेते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अंडर परफॉर्म करने लगते हैं तो वो भी एक प्रेशर हम पे आता है, वो हम प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। हम बात बात पे चिड़चिड़ा रहे हैं, शायद दुनिया में दूर बैठा हुआ इंसान कुछ कर रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, अगर हम उससे भी परेशान हो रहे हैं, वो चीज़ भी अगर हमें तंग कर रही है तो हमें इस साइन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। शायद ये सारे साइंस मानने ज़रूरी हैं, हमें मानना पड़ेगा पहले तो। हमें, जब मैं बोलती हूँ कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारी जो सिचुएशंस है वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अगर हम मानेंगे नहीं वो चीज़ कि हमें ये बीमारी है तो हम इग्नोर करते करते कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो हमें खा जाएगा या फिर जो हमारे बॉडी को खा जाएगा, हमारे ब्रेन को खा जाएगा। जैसे फिज़िकल बीमारी हमें खा जाती है वैसे ही ये मेंटल बीमारी हमें खा जाएगी। तभी लोग इतना ज़्यादा सेल्फ हार्म करते हैं, अपने आप को हार्म करते हैं, क्योंकि सही टाइम रहते वो लोग शायद इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, और फिर वो तब उनके ऊपर इतना हावी हो जाती है कि उन्हें लगता है कि बस अब जीवन ख़त्म है, अब लाइफ ख़त्म है, अब हम इससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते, हम बढ़ ही नहीं सकते। ऐसा शायद बोलते हैं कि ये तो जवान लोगों की बीमारी है या तो ये जेंजीज की बीमारी है। 35 पर डे का सेल्फ हार्म रेट है। अब कि जब किसी चीज़ का जो सेल्फ हार्म रेट है वो 35 पर डे का है तो कितनी ख़तरनाक हो सकती है वो बीमारी, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। एक कोटा में बैठा हुआ बच्चा क्या प्रेशर फेस कर रहा है, क्या फेस कर रहा है, उसके लिए उसके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए उसके लिए उसके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, या कोई एक प्रॉपर काउंसलर नहीं है। हम हर चीज़ को जैसे एक्सट्रीम वेज में सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम मानते नहीं हैं वो चीज़, हम टाइम रहते वो चीज़ एड्रेस नहीं करते हैं, हम टाइम रहते वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं, अपने आप को समझा नहीं पाते हैं। तभी हम गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं जहाँ पे माँ अपने बच्चे को मार देती है।
फिर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम पे उंगलियां उठाते हैं, हम लोगों की गिरेबान के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। सक्सेसफुल सीईओ अपने बच्चे का कैसे मर्डर कर सकती है? कर सकती है कि उन्होंने इन सब इश्यूज़ को टाइम रहते पहचाना नहीं था, अपने एंगर को बढ़ने दिया, अपने गुस्से को बढ़ने दिया, ज्वाला बढ़ने दी, तभी वो ज्वालामुखी फटा ना। हमें शायद नहीं पता है कि क्या कारण रहा होगा, उस मोमेंट पे क्या सोचा होगा, हुआ तो कुछ ऐसे ही होगा ना। जब हम मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं, हम ऐसे इन्वायरमेंट में लगातार रहते हैं कि हम हाइपर एग्रेसिव, हाइपर एंग्शियस हो जाते हैं। तभी हम लोग हमेशा सुनते हैं कि मेरा गुस्से में मन करता है मैं कत्ल कर दूँ, पर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम नॉर्मली गुस्सा करते हैं, ये एक नॉर्मल इमोशन है। हमेशा इन इमोशंस पे हमें काम करने की ज़रूरत रहती है, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हों, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, जॉब्स हों, चाहे वो पढ़ाई हो। इतना स्ट्रेसफुल माहौल में हम लोग इस समय रहते हैं कि कब किस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन हम कहाँ निकाल देंगे और किस तरीके से निकाल देंगे, उसका हमें कोई आइडिया भी नहीं होता है। अगर हम ह्यूमंस अपने इमोशनल वेलबींग पे ध्यान नहीं देंगे कि हम किस चीज़ पे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, हम बच्चों के सामने कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स के सामने कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमने कभी सुना नहीं था कि माता को माता होती है, पर हो सकती है। टाइम रहते अगर वो माँ अपने इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेगी, इमोशनली एड्रेस नहीं करेगी, जाहिर सी बात है होगा। अभी हम लोग कुछ और सुन रहे हैं, इससे ज़्यादा एक्सट्रीम तो शायद क्या ही सुनेंगे। इसमें दो सिनेरियोज जब आते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, या तो हम बिल्कुल भी नॉन एक्सप्रेसिव हो चुके हैं कि बिल्कुल गुस्सा आ रहा है, उसको अपने अंदर बॉटल अप कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बॉटल अप कर रहे हैं, नॉन एक्सप्रेसिव हो चुके हैं। एक चीज़ है, या तो दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, वही चीज़ की अंडर एक्सप्रेसिव हो जाना या फिर ओवर एक्सप्रेसिव हो जाना। हम शायद अपने आसपास के लोगों से उम्मीद करें कि कोई और समझेगा हमारी बात को, हम ही कभी कभी नहीं समझ पाते हैं खुद को, अपने इमोशंस को। नहीं होता है। एक नॉर्मल इंसान जो अपने ऑफिस जा रहा है, वापस आ रहा है, वो भी हो सकता है इन सब इश्यूज़ से गुजर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि उसे खुद को ना पता हो। और अगर ये चीज़ उसने जल्दी से पता नहीं लगाई तो वो फिर कैंसर ही बनेगा। कभी ब्रेन के इश्यूज़ हमारे बॉडी और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर असर डालने लगते हैं। जॉइंट पेन, बैक पेन, बॉडी पेन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगेंगी। ये भी एक तरीके के सिम्टम्स हैं। हम जब फेक करने लगते हैं, जब हम अपने इमोशंस को प्रिटेंड करने लगते हैं सब अच्छा है, क्योंकि ये हमें एक आसान तरीका लगता है कि वो इमोशंस फेस करना, वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना इमोशंस के, वो हमें ज़्यादा मुश्किल लगता है। जब लोगों की तरफ से ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये तो कमज़ोरों की बीमारी है, या फिर ये सिर्फ अभी इस जनरेशन को होती है ये सब चीज़ें, तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो, और तुम अपने चीज़ें दिल पे ले लेते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तब वी ट्राई टू प्रिटेंड एंड देन वी ट्राई टू बॉटल अप द इमोशंस। तब हम अपने अंदर भरने लग जाते हैं ये सब इमोशंस, क्योंकि हम आसपास के लोग जो होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। अगर हमारे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो खुद इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब भी वो हमारी इश्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पूरी तरीके से तो शायद नहीं कोई समझ पाया कि हमारे पर्सनली क्या इश्यूज़ हैं, देन ऑल्सो दे ट्राई टू लिसन टू अस। वो कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ अवेलेबल रहें, हमारे शायद पास नहीं हो सकते हैं, बट दे ट्राई टू लिसन टू अस। उन दोस्तों के, उन लोगों के हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए। पर कुछ लोग हमारे पास में होकर के भी हमें नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें शायद उनकी गलती भी नहीं है, उस चीज़ के लिए हम उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते। पर अगर हमारे पास में आके कोई मजाक उड़ा रहा है या फिर कोई ब्लंट से कमेंट्स कर रहा है, तब वो शायद थोड़ा सा हर्टफुल हो सकता है। तभी हम ट्राई करते हैं कि हम अपने जितने भी इमोशंस हैं वो फिर हम अपने अंदर भर लें, हम कभी उन इमोशंस को दिखाएं ही ना, वो चीज़ें जताएं ही ना। जनरली हम यही सुनते हैं कि तुम बहुत नेगेटिव हो, तुम्हारी थिंकिंग बहुत नेगेटिव है, भी ऐसी चीज़ें सुनते हैं अपने इमोशंस के बारे में। तब हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, फिर उन्हीं इमोशंस के साथ घुटने लगते हैं, फिर शायद बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, खुशी एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। बट हम ये सुनते हैं कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है, बट शायद हम थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इतना गुस्सा ठीक है जहाँ तक कि सामने वाला हर्ट ना हो और हम हर्ट ना हो।
जो जैसे कि वो कुकर की सीटी होती है, उसको विसल देना ज़रूरी होता है। धीरे धीरे करके हम अपना गुस्सा निकालते रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। एकदम से हम प्रेशर कुकर की तरह अपने आप को भरते रहेंगे, घुटते रहेंगे, अपने आप के ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे कि नहीं नहीं नहीं। जितना हम नहीं 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 करेंगे कि हम नहीं करेंगे गुस्सा, नहीं करेंगे कुछ भी, नहीं करेंगे एक्सप्रेशन, तो एकदम से एक दिन फट जाएंगे और उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो हम पे भी दिखेंगे, सामने वाले को भी दिखेंगे। अगर हम ये चीज़ बोलते हैं कि हमें अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर लेना चाहिए, तो उस गुस्से को हमें रेगुलेट करना भी आना चाहिए। किस पॉइंट पे जाकर के हमको रुकना है। नीचे सिर्फ एक सरफेस लेवल पे हम गुस्सा कर देते हैं, पर उस गुस्से के पीछे भी कई सारे कारण होते हैं। वो कारण हमें शायद पता भी नहीं होता है कि क्या कारण है। हमारा गुस्सा कहीं और का हम कहीं और निकालते हैं, क्योंकि हम ऐसा अपना माइंडसेट ही डेवलप करते हैं। हमारे माइंड की कंडीशनिंग ऐसी होती है। होता किसी और चीज़ पे गुस्सा है और निकालते हम कहीं और हैं, जहाँ पे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। पर वहाँ पे जाकर के हम इतना एक्सप्रेस कर देते हैं कि वो फिर हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और जो उस गुस्से को सह रहा है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। कभी कभी हम अकेले होते हैं, तब हमारे पास कोई नहीं होता है कि हम अपना गुस्सा निकालें कहीं। जब हम हमारे पास में हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, हमारे आसपास में लोग होते हैं, उनके ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं, तब हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी महसूस करते हैं। पर जब हम अकेले होते हैं, कोई नहीं होता है आसपास में, वो सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। वो फिर हमें अनकंफर्टेबल बनाता है कि अकेलेपन में हमारे गुस्से का कोई पैसेज है ही नहीं। वो चीज़ फिर हमें हेल्पलेस बनाती है, दर्द में डालती है। दर्द ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इमोशनली दर्द या फिर सिर्फ फिज़िकली दर्द, वो कैसा भी दर्द होता है। पढ़ने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, काम करने के लिए बाहर जाते हैं, शादी के बाद बाहर जाते हैं, हम कंपेनियनशिप में एंटर तो कर जाते हैं, पर हम तब भी अकेले होते हैं। अकेलेपन को सिर्फ हम फिज़िकली नहीं देख सकते हैं कि फ़िज़िकली हमारे पास कितने लोग हैं। अकेलेपन को हम अगर इमोशनल फ्रंट पे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास बहुत लोग ऐसे नहीं हैं जिन पे हम इमोशनली रिलाई कर रहे हैं, या फिर जो लोग हम पे इमोशनली रिलाई कर सकें। इमोशनल पैसेज के लिए हमारे पास कोई लोग नहीं है। जब हम अकेलेपन में होते हैं तब हमारी बॉडी काम करना बंद करती है, हम बीमार होने लगते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का मन नहीं करता है, चलने फिरने का मन नहीं करता है। ये सब सिम्टम्स हैं और ये सब सिम्टम्स हमें इग्नोर नहीं करने होते हैं। हम क्या करते हैं, हम बस जितना हो सकता है उतने एक्सटेंड तक हम इग्नोर करते हैं। इन सब के सॉल्यूशंस तो मुझे नहीं पता होता है कि क्या होने चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, पर ऐसा लोग बोलते हैं कि खुद से प्यार करो, खुद को कंपैशन दिखाओ, खुद की कंपनी को एंजॉय करो। खुद से प्यार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है इस दुनिया का, क्योंकि हम कभी नहीं कर पाते हैं। करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। जब वो हम करना सीख रहे होते हैं तब तक बहुत सारी इन्वायरमेंट में चेंज हो जाता है, बहुत सारा हमारी परिस्थिति, हमारी सिचुएशंस बदल जाती हैं। पर दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तब जो एकांत होता है, अकेलापन होता है, वो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे आइडियाज़ देता है जो हम शायद भीड़ में रह कर के कभी ना सोच पाते। इतना ज़्यादा टाइम देता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम में से कुछ लोग होते हैं जो अकेलेपन में बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। उन लोगों ने अकेलेपन को अपना साथी बना लिया होता है। जो एक नेक्स्ट इमोशन जो हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, पर हम ऑन अ डेली बेसिस उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो है जेलसी। जलन एक इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा इमोशन है कि अगर एक हद तक है तो वो हमें मोटिवेट करेगा, और अगर हद से ज़्यादा है तो वो हमें खुद को डिमोटिवेट करेगा और हमारे अंदर एग्रेशन लेकर के आएगा, हमारे अंदर ऐसे ही अनवांटेड से इमोशंस लेकर के आएगा। अगर हम अपने इमोशंस पे टाइम रहते काम ना करें, अगर हम अपने ऊपर टाइम रहते काम ना करें, अपने फ्रस्ट्रेशंस के ऊपर काम ना करें, अगर कोई इमोशन हमारे अंदर काम कर रहा है, अनवांटेड तरीके से काम कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर अनवांटेड तरीके से काम कर रहा है, जेलसी हमारे अंदर काम कर रही है। नॉर्मल तरीके से हम हमेशा जेलस हो सकते हैं, किसी से भी जेलस हो सकते हैं, कंपैरिजन किसी से भी कर सकते हैं, आस पड़ोस में किसी से भी कर सकते हैं। कोई अगर दूर बैठा हुआ सोशल मीडिया पे कोई इंसान है, हम उससे भी अपना कंपैरिजन कर सकते हैं, उससे जेलस हो सकते हैं। हम अपनी पार्टनरशिप में जेलस हो सकते हैं, फ्रेंडशिप्स में जेलस हो सकते हैं। और अगर उस जेलसी पे टाइम रहते हम काम ना करें,
और वो बढ़ते बढ़ते जेलसी फ्रस्ट्रेशन का रूप ले ले, वो ऐसा विकृत रूप ले ले हमारे दिमाग के अंदर कि हमें खुद ही ना पता लगे कि हम क्या बन गए हैं। अगर हम इमोशनली नम हो जाएं, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को चीज़ों से डिटैच्ड महसूस करें, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमें किसी से मतलब नहीं है। अगर हम बाहर दूध लेने जा रहे हैं, हम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, हम कुछ भी अपने डेली के चोर्स कर रहे हैं, तो कैसे मतलब नहीं है किसी से भी। ह्यूमन चेन तो हमेशा बनी ही रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें किसी से मतलब ही नहीं है। फिर भी हम अपनी फीलिंग से डिटैच्ड हैं, ह्यूमन से डिटैच्ड हैं। हम हर चीज़ से डिटैच फील करते हैं क्योंकि हम इमोशनली नम हो चुके होते हैं, या फिर हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ़ील होना बंद हो जाती हैं। इमोशनली हम फ़ील करना बंद कर देते हैं, फिज़िकली हम फ़ील करना बंद कर देते हैं। ये एक ऐसा इमोशन जो शायद हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। या तो हम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या हम बहुत ही ज़्यादा ओवरली रिएक्टिव होते जा रहे हैं, तो उस इमोशन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी भी बात पे, हर छोटी सी बात पे किसी की कोई एक ट्रिगर किसी ने कर दिया और हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते जा रहे हैं, तो उन ट्रिगर्स पे शायद हमें काम करने की ज़रूरत है, अपने इस इमोशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब हम किसी से जेलस होते हैं तो वो हमें बताती है कि हमारी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, हम इन चीज़ों से इनसिक्योर हो रहे हैं, हमें किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। डेली लाइफ में हम सब जेलस होते हैं, हम किसी न किसी चीज़ से जेलस हो जाते हैं। हमारा कोई दूर का फ्रेंड था, या फिर कोई ऐसा बैचमेट जो हमसे आगे निकल गया, जिससे हमें सोचा भी नहीं था कि अच्छा निकल जाएगा। अगर हम उससे अपना कंपैरिजन करें तो हम उस समय उससे ज़्यादा अच्छे थे, और अब इन रियल वर्ल्ड वो हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रहा है, या फिर वो अच्छे कॉलेज में चला गया है। तो ज़ाहिर सी बात है हम जेलस होंगे, हम अपना कंपैरिजन करेंगे। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, हम डेली लाइफ में करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ करते हैं, हम भी अपने साथ कर लेते हैं, सब करते हैं एक दूसरे के साथ में। ये चीज़ नॉर्मल है, आई थिंक ये नॉर्मल है। पर ये अगर एक एक्सटेंट से ज़्यादा बढ़ करके करने लग गए कि हर बात पे हम लोग रिएक्टिव होकर के जेलस होने लग जाएं, हर समय अगर ये चीज़ करने लग जाएं, तब इस इमोशन को हमें इग्नोर करने की ज़रूरत है। अगर हमें गुस्सा आता है, हम अपना गुस्सा कभी कभी होता है कि किसी के ऊपर निकाल लेते हैं, हम अपना गुस्सा चीज़ों के ऊपर तोड़ फोड़ करके निकाल लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, पर कुछ लोगों के पास उतनी लिबर्टी भी नहीं होती कि वो लोग गुस्सा अपना तोड़ फोड़ करके चीज़ें निकालें, क्योंकि वो चीज़ें महंगी होती हैं, और वो चीज़ें शायद बहुत ही मेहनत से लाई गई होती हैं घर के अंदर। पर जब हमें उन चीज़ों की वैल्यू समझ में आती, तो वो गुस्सा भी हम नहीं निकाल पाते हैं। जब हम लोग एडोलसेंस में पहुंचते हैं, तब हमें हर बात पे गुस्सा आता है, हर छोटी बात पे गुस्सा आता है। जैसी जैसी हम अपने लाइफ को जीना शुरू करते हैं, रियल वर्ल्ड में पहुंचना शुरू करते हैं, तब हो सकता है वो गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, या फिर वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बन के बहुत सारी और अलग अलग चीज़ों पे निकले और बढ़ जाए। क्या पता वो गुस्सा हमारी एज के साथ वो गुस्सा बढ़ जाए। हम अपने गुस्से में शायद अपने आप को हार्म पहुँचाएँ, अपने आप को तो हार्म पहुँचाएँ फिज़िकली, इमोशनली, अपने रिलेशनशिप्स को भी हम हार्म पहुँचा देते हैं अगर ज़्यादा गुस्सा करने लग जाएँ तो। क्योंकि तब वो गुस्सा हमें खुद को कंट्रोल कर रहा होता है, तभी उसी चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि उस गुस्से को हम कंट्रोल करें, वो गुस्सा हमें ना कंट्रोल करे। उसी गुस्से में हम लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि हम नॉन रिएक्टिव हो जाएं तो बिल्कुल दूसरों को साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाएं, क्योंकि ऐसा होता है, हम करते हैं कभी कभी कि ठीक है, ज़्यादा रिएक्ट करने से बेटर है कि हम साइलेंट हो जाएं। क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल एक्सपीरियंस चीज़ है कि अगर आप गुस्से में शांत होकर के बैठ जाओगे तो वो साइलेंस भी हमारे आसपास के लोगों को चुभता है। तो हर चीज़ आई थिंक बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, और इस एग्रेशन वाला सिम्टम अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के उबल उबल के बाहर आता है, तब हमें उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि इग्नोर करने की ज़रूरत है। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब वो हमारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग है। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग माहौल बन जाता है, और बाकी सब लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हमारे साथ ही कुछ नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ें हमें एंग्शियस बनाती है। जैसे कि मैंने पहले बोला, बहुत बार ऐसा होता है कि शर्म आने लगती है, लोगों के सामने जाने से शर्म आती है, हमें अपने आप से शर्म आती है। बाई चांस हम बॉडी में थोड़े से किसी से अलग हैं, बाई चांस हम किसी से रंग में अलग हैं, हम करियर वाइज थोड़े से अलग हैं, अलग मतलब कि नॉट डूइंग बेटर राइट नाउ, बात का तो हमें नहीं पता है, अभी हम सही नहीं कर रहे हैं, तब हमें शर्म आने लगती है। वो
शर्म कब सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ हार्म में बदल जाती है वो हमें नहीं पता लगता है, क्योंकि वो सेल्फ हार्म हमको घुटने में मजबूर कर देता है। फिर हम उस चीज़ को लेकर के घुटने लगते हैं। होता है, सबके साथ होता है कि नहीं होता है पता नहीं, बट होता तो है ही। हम पास्ट में बैठे रहते हैं, उन पास्ट की चीज़ों को सोच सोच के हम गिल्ट में रहते हैं, हम गिल्ट में रहने लग जाते हैं। जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं तब हमें लगता है कि ठीक है, अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे खुद को तो वो चीज़ दब गई, हमारे इमोशंस दब गए। अब ये जो मामला है वो अब कभी नहीं उठ के आएगा। पर होगा क्या, एक बार के लिए तो वो शांत हो जाएगा, पर फिर कभी ना कभी वो इशू उठ करके इरप्ट होगा, वो बाद में कभी ज़रूर इरप्ट होगा। इसीलिए उस इशू को शायद उस टाइम पे, उस मौके पे हमें एड्रेस करना ज़रूरी है, जब वो हमें सबसे ज़्यादा पेन दे रहा है, वो सबसे ज़्यादा हमें हर्ट कर रहा है। अभी हमें उन इमोशंस को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा। बॉटलिंग अप इमोशंस मुझे लगता है कि छोटे बच्चे बहुत करते हैं, हम बचपन में बहुत करते, क्योंकि हमें एक पैसेज नहीं पता था कि हमें कैसे एक्सप्रेस करना है खुद को। वो किसी और को हार्म पहुंचा करके हम कर देते थे, वो अनवारंटेड तरीके से, या फिर हमें जो तरीके नहीं पता थे कि वो तरीके हमें आजमाने चाहिए भी कि नहीं आजमाने चाहिए, हम उन तरीक़ों से अपने आप को एक्सप्रेस कर देते थे। और और जैसे जैसे बड़े हुए तो उसका फाउंडेशन और मज़बूत होता चला गया, वो आदत बहुत ज़्यादा मज़बूत होती चली गई कि बिल्कुल हमने रोना बंद कर दिया। रोना बंद कर दिया, इससे हम ये नहीं सीख गए कि हमें अपने इमोशंस को टैकल कैसे करना है, बल्कि हमने रोना बंद कर दिया तो हमने गुस्सा करना सीख लिया, हमने ज़रा ज़रा सी बात पे इरप्ट होना सीख लिया। एक इशू पे गुस्सा नहीं किया, उस समय उस मौके पे गुस्सा नहीं किया, बट एक छोटी सी बात पे उसी चीज़ को लेकर के दूसरी चीज़ पे गुस्सा कर दिया, और वो भी बहुत छोटी सी चीज़ पे। जैसे कि हम पहले भी देखते थे और अभी भी शायद देखते हो कि सास का गुस्सा अपने बच्चों पे उतार दिया, या फिर किसी और चीज़ का गुस्सा अपने बच्चों के ऊपर उतार दिया। लोग अपना और अपने घर का गुस्सा अपने बच्चों के ऊपर उतार देते हैं। दैट इज़ द वे ऑफ देयर पैसेज। उनका एंगर का पैसेज, उनका गुस्से का पैसेज वो है, उनका एग्रेशन का पैसेज वो बन जाता है। एक माइनर से इशू पे हम आउटबर्स्ट कर जाते हैं, और उस माइनर से इशू पे हमने क्यों आउटबर्स्ट किया होता है, क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई मेजर सा इशू हो जिसे हमने समझने की कोशिश ही ना की हो। ऐसा भी हो सकता है जब हम अपने आप को और अपने एग्रेशन को दबाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को नॉन एक्सप्रेसिव बनाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम रिएक्टिव, उतना ही ज़्यादा हम एग्रेसिव बनते जाते हैं। हमारे इस प्रेशर कुकर को, हमारे दिमाग को वो विसल मिल ही नहीं रही है, प्रेशर रिलीज़ ही नहीं हो रहा है कहीं से भी, क्योंकि हम रिएक्ट ही दो एक्सट्रीम्स पे करते हैं, या तो बहुत रिएक्टिव या फिर अंडर रिएक्टिव। और थोड़ा सी भी अनईजीनेस लगी, थोड़ा सा भी लगा कि अनकंफर्टेबल हो गई सिचुएशन, तो बस लाओ फ़ोन चला लें, लाओ स्क्रॉल कर लें। नॉर्मली हम यही करते हैं, माइंडलेसली स्क्रॉल करने लगते हैं, माइंडलेसली बिंज वॉचिंग करने लगते हैं। कुछ भी, हम किसी शायद पब्लिक प्लेस में जाएं, हम दूसरों को बैठ करके ऑब्ज़र्व करते हैं, ये देखते हैं कि लोग कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। शायद उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, या तो हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम भी उस तरीके से एंजॉय कर सकें, या तो हमारे पास वो लोग नहीं हैं जिनके साथ हम एंजॉय कर सकें, या तो हमारे दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, पास्ट की ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और बस ये सोचते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और हम बस बैठ के देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन का शायद ये सबसे बड़ा एक पत्थर है कि लोग कर रहे हैं और मैं नहीं कर रही हूँ, और ये सब चीज़ें हमें अनकंफर्टेबल करती हैं, हमें एग्रेसिव बनाती हैं, एक टाइम के लिए दुखी कर देती हैं। बट इंस्टेड ऑफ हम उस नेगेटिव का कारण ढूंढें, उस नेगेटिविटी को दूर भगाएं, हम अपने आप को नम कर लेते हैं, हम अपने इमोशंस को नम कर लेते हैं। ठीक है, बस चलो यहाँ से अपने कमरे में चल के बैठो, अपने घर में चल के बैठो, अपनी सेफ स्पेस पे चल के बैठो, जो कि सेफ स्पेस है भी नहीं। कि हम कन्फ्रंटेशन से डरते हैं, हम अपने आप से कन्फ्रंटेशन से डर रहे होते हैं, हम इतना बिजी होते हैं, अपने पूरे दिनचर्या में बिजी होते हैं कि कौन कन्फ्रंटेशन, क्या कन्फ्रंटेशन। ठीक है, कट रही है ज़िंदगी तो कटने दो। अगर हम ये सब चीज़ें महसूस करते हैं तो ये सब टाइम रहते फिक्स होनी चाहिए। हमें
सीखना चाहिए कि हमें इन्हें कैसे फिक्स करना है। इट्स बेटर कि हम अपने इमोशंस को फील करते रहें, हम अपने इमोशंस को बहने दें, एक सही पैसेज दें अपने इमोशंस को, वरना वो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस लेकर के आएगा जो कॉन्सिक्वेंसेस हम खुद नहीं झेल पाएंगे। अगर हम अपने इमोशंस बार बार पुश डाउन करते रहेंगे और नीचे दबाते रहेंगे और दबाते रहेंगे, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ एक्सप्लोड होंगे, और वो उस जगह पे होंगे शायद उस जगह पे नहीं होना चाहिए था। सही पैसेज देने का शायद हमें खुद तरीके निकालने होते हैं। हो सकता है हम अपने दोस्तों से बात करके वो करें, हो सकता है हम किसी से बात करके करें, किसी भी तरीके से करें। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे आसपास के लोग नहीं समझते हैं। वो बोलते हैं, रोंदू हो क्या, क्यों इतना हर समय रोते रहते हो, हर समय क्यों ऐसे करते रहते हो। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, हमें खुद समझना पड़ेगा, हमें खुद समझना चाहिए पहले तो। और हर इंसान के इमोशंस को एक्सपीरियंस करने का अपना अपना तरीका होता है। परसिस्टेंट सैडनेस में, परसिस्टेंट होपलेसनेस में जीते रहें। कंसिस्टेंटली हम दुखी हैं, बगैर किसी बात के हो सकता है कि हम दुखी हों, या फिर बहुत सारी कोई बातें हों जो ट्रिगर्स हों। कोई चीज़, कोई लड़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, या फिर हम अपने फ्यूचर को बारे में ही सोच करके हम परेशान हो जाएं, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चले जाएं। अभी एंग्जाइटी होना और पैनिक अटैक्स आना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है ड्यू टू द अनवारंटेड प्रेशर जो हम अपने ऊपर फील करते हैं, जो बच्चे आजकल फील करते हैं। वो कोटा में बैठा हुआ बच्चा भी पैनिक अटैक को फील करता होगा। वो अकेले है और वो क्या महसूस कर रहा होगा उस किसी को नहीं पता होता है। उसको शायद ये तक ना पता हो कि मुझे पैनिक अटैक आया। वो इतनी बार हो चुका होता है तो उसको लगता है ये तो नॉर्मल है, मेरा इस तरीके से परेशान होना नॉर्मल है। अपने डेली लाइफ में हम कितना भी मोटिवेशन को गाली दे दें, पर असलियत यही है कि हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, दोनों तरीके का। हमें इंटरनल मोटिवेशन भी चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी चाहिए। एक्सटर्नली शायद हमें 5% चाहिए होता है, बट सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमें इंटरनली चाहिए होता है कि ठीक है मुझे करनी है वो चीज़, कोई और तो नहीं करेगा आके। एक्सटर्नली शायद वो हमें आकर के मोटिवेट कर दे कि नहीं तो मैं इतना भी इग्नोर कर लें इस बात को, पर हम लोगों को देख करके मोटिवेट होते हैं। जो बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया होता है, अच्छी पोजीशन से पहुँचे होते हैं, तो हम लोग उनको देख करके मोटिवेट होते हैं। अब इसको मैं एक्सटर्नल बोलूँ मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन बोलूँ, पर मोटिवेशन हमेशा हमें चाहिए होता है। चाहे वो हमें हमारे पेरेंट्स मोटिवेट करें, दोस्त मोटिवेट करें, कोई भी आसपास का इंसान मोटिवेट करे। पर दिक्कत वहाँ पे आती है अगर हमारे पास कोई मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है। मोटिवेशन एक्सटर्नली बहुत सारा आ रहा है, पर इंटरनली 1% भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है। उन चीज़ों को करने पे भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है जो हमें शायद पहले करनी अच्छी लगती थी। ये सारे सिम्टम्स अगर हम देखें अपने अंदर, तो हमें शायद इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले तो शायद हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये इमोशन क्या है, फिर हम ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हैं, और अगर ऐसा फ़ील कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो इमोशंस हैं, ठीक है, ये नेचुरल हैं और अंडरस्टैंडेबल हैं, इट्स ओके। हमें उन इमोशंस को लेकर के खुद को जज करने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है मैं क्यों इतनी गुस्सा करती हूँ, या फिर मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। और हमें शायद अपने ऊपर हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन इमोशंस पे एक्शंस लेने की ज़रूरत है कि हम अपने इमोशंस किस बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करें, किसको जा कर के एक्सप्रेस करें। शायद हमें बोल करके एक्सप्रेस करना है, हो सकता है हमारे आसपास में कोई ना हो जो हमें सुने, तो अपने इमोशंस, वो हो सकता है बहुत ही आउटडेटेड सा तरीका किसी को लगे, बट हम अपने इमोशंस रिकॉर्ड करके दोबारा सुन सकते हैं। और जाहिर सी बात है हमें रोना आएगा उन सब इमोशंस को सुन के, बट हम अपने इमोशंस रिकॉर्ड करके या फिर कैमरे में बोल के अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख सकते हैं। अपने इमोशंस कहीं पे भी लिख सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। अगर मैं ये सब कर लूँ तो इस चीज़ का सल्यूशन मुझे कभी नहीं मिलेगा, मेरी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, पर मन ज़रूर हल्का हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर नेगेटिव बने रहेंगे तो हम पूरे दिन उस दिन नेगेटिव रहेंगे, हम पूरे हफ्ते पूरे महीने नेगेटिव बने रहेंगे। तो इसीलिए हमें अपना मूड चेंज करना आना चाहिए। हो सकता है हमें मूवी जा कर के हमारा मूड बदल जाए, हो सकता है कि हम अच्छा कुकिंग कर लें तो हमारा मूड बदल जाए, बाहर जाके चाय पी लें तो हमारा मूड बदल जाए।
एक ब्रेक लगाना ज़रूरी है, उस नेगेटिविटी के ऊपर ब्रेक लगाना ज़रूरी है, उस नेगेटिविटी की चेन को तोड़ना ज़रूरी है। तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ हमें हेल्प करती है, और वो नेगेटिविटी की चेन हमारे कुछ एक्शंस से, हमारे पॉजिटिव इमोशंस से ही टूटेगी।